अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन कि डूजे सनार जो मार्केट में आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ये गर्क करता है। ठीक है, मार्केट का सिस्टम गर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी वीडियो 2-3 बार देखना ताकि आप लोगों के दिमाग में सब कुछ समझ आ जाए। लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है, किस तरह, तो वीडियो लाजमी आप लोगों ने एंड तक देखना है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है डूजी SNR लेवल्स। ठीक है, डूजी का आपको पता है, डूजी हम उस कैंडल को कहते हैं जिस कैंडल में हमारे पास डूजी का मतलब क्या है। डूजी इस टाइप का कैंडल होता है। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास एक डूजी टाइप कैंडल होता है। ये देखो, ये हमारे पास डूजी इस टाइप का एक कैंडल होता है। ठीक है, ये क्यों, इसका बॉडी में आयरन नहीं होता है। ठीक है, या थोड़ा सा होता है लेकिन बॉडी इसका नहीं होता है। ठीक है, बेहतर ये होगा कि इसका बॉडी नहीं होता है। ठीक है, डोजी हम उस कैंडल को कहते हैं जिस कैंडल में हमारे पास बायर एंड सेलर सेम आ जाए। क्या, जिस कैंडल में हमारे पास बायर एंड सेलर क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है ना, हम डूजी कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जिस कैंडल में हमारे पास बायर एंड सेलर क्या आ जाए, सेम। ठीक है ना, जिस कैंडल में बायर एंड सेलर सेम होगा उस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, डूजी SNR लेवल। ठीक है, डूजी डूजी कैंडल, सॉरी, डूजी कैंडल हम उसको बोलेंगे। ठीक है ना, एक होता है फॉर एग्जाम्पल, एक इधर आप खड़े हो। ठीक है, इधर इधर आप खड़े हो। ठीक है, और आपके पास भी बंदूक है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है। ठीक है ना, तो आप दोनों का फॉर एग्जाम्पल झगड़ा है। ठीक है, इस ये हम आपकी ये दुकान या कोई और जगह, इस पर आपका फॉर एग्जाम्पल एक झगड़ा है, या पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर का जो मामला है ना, तो ये हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया पर आपका झगड़ा होता है। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है, जो आपको कहते हैं ना, आप इस एरिया को लोगे। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल इंडिया है। ठीक है, न इंडिया ने लिया न पाकिस्तान ने लिया। ठीक है, बस क्या कर दिया, इस एरिया का जो ये जो एरिया ना, इसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया, न इंडिया ने कश्मीर को लिया न पाकिस्तान ने कश्मीर को लिया, बस ये जो एरिया था ना, बस ये एरिया ही तबाह बर्बाद किया और बेड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब डूजी का भी मतलब ये है। ठीक है, कि जब हमारे पास बायर एंड सेलर झगड़ा करता है और उस दोनों के दरमियान जो झगड़ा होता है, और वो झगड़े में दोनों सेम आ जाए। ठीक है, झगड़े में दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, डूजी कैंडल। क्या, डूजी कैंडल। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डूजी कैंडल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में डूजी कैंडल समझ में आ गया होगा, और ये भी पता होगा कि डूजी मार्केट का स्ट्रक्चर किस टाइप से बदलता है। ये इस एग्जांपल से सीख जाओ। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लॉज मिनट तक देखना है। ठीक है, हाँ, अभी हम बात करते हैं कि आप लोग डूजी SNR कौन सा लेवल होता है। ठीक है, डूजी SNR पर हम किस टाइप ट्रेड करेंगे, डूजी SNR का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास इस तरह से डाउन में आ रहा है। ठीक है, डाउन में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक लेवल मौजूद होता है, या हमारे पास यहाँ पर एक लेवल मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से क्या, एक लेवल मौजूद होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेवल बन गया। तो ये हमारे पास एक लेवल मौजूद है, और इस लेवल पर हमारे पास इस टाइप का डूजी कैंडल आता है। क्या कैंडल आता है, डूजी कैंडल आता है। ठीक है, तो इस टाइप से डूजी कैंडल आ जाए। अगर डायरेक्ट इस तरह से डूजी कैंडल हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने गलती नहीं करना है। अक्सर बहुत ज्यादा लोगों ने आप लोगों को सिखाया कि डूजी SNR पर भर गया तो डायरेक्ट अपसाइड के लिए ट्रेड लो, हट और शैतानवार का अल्फाज यूज करो इस बंदी के लिए। ठीक है ना, कि तो डायरेक्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये आपका बहुत ही मतलब गलत चीज़ है जो आप मार्केट में यूज़ करोगे। भाई अगर सेलर एंड बाय का झगड़ा हो गया, क्या पता है अभी मुझे, हमें अगर यहाँ से बाहर आना था तो ये जो डूज आए इसको फिर ग्रीन ही करना था। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी हमारे पास अगर ये डूजी कैंडल आया है, ठीक है, तो इस डूजी का मतलब ये अगर स्ट्रांग सिनार पर हमारे पास सपोर्ट पर बन गया, फिर अगर डूजी कैंडल हमारे पास इस तरह से डूजी कैंडल हमारे पास सपोर्ट पर आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ इस बॉडी इसके ऊपर ये जो एरिया है इसके ऊपर यहाँ से क्लोजिंग देना चाहिए, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, एसएनआर स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से जो सेलर आ रहा है ना, ये सेलर, ये आपका जो सेलर आ रहा है ना, ये स्ट्रांग सेलर आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपने गलती नहीं करना है कि आप यहाँ आकर डायरेक्ट डूजी के साथ यहाँ पर ट्रेड करो और डाउन के लिए भाई ये चीज़ नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको फिर दिखाता हूँ आपने क्या करना है कि इस तरह से डूजी टाइप का जब कैंडल आता है मार्केट में, ठीक है, या हमारे पास आपका सना लेवल है, इस तरह से ये डूजी टाइप कैंडल आ गया है, ठीक है, तो जब भी डूजी टाइप कैंडल आता है, तो जब भी डूजी टाइप इस तरह से कैंडल आता है, आपने वेट करना है एक कैंडल का। अगर हमारे पास मार्केट इस डूजी का नीचे जो लो है ना, ये लो,
अगर इसको ये ब्रेक करता है, ठीक है, ये ब्रेक करता है, ये क्या हमारे पास ये को ये कॉपी में लिख लूँ, ठीक है। दूसरा बताता हूँ। दूसरा दूसरा जो है ना वो ये है कि डूजी टाइप कैंडल इस तरह से आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल डूजी कैंडल है, ठीक है ना। तो ये डूजी कैंडल है इस तरह से, हमारे पास एक डूजी कैंडल है, सारी ये हमारे पास ओफ यार सारी को मिटा दे। लेकिन चलो यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डूजी कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास एक डूजी ये बना है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर से हमारे पास ये हमारे पास एक डूजी ये है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास सेलर आ रहा है, क्या आ रहा है, सेलर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से सेलर, ठीक है ना। तो जब भी मार्केट में इस तरह से सेलर आता है, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल मौजूद होता है, ठीक है। तो जब भी सपोर्ट लेवल मौजूद होता है, ठीक है, तो जब भी हमारे पास सपोर्ट लेवल वगैरह मौजूद होता है, तो आपने फिर इन चीज़ों का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है ना, कि आप फिर किस साइड के लिए जाओगे, इस चीज़ का ख्याल लाए। इस तरह से हमारे पास डूजी कैंडल बन गया, क्या बन गया। तो डूजी कैंडल जब भी बनता है इस तरह से, ठीक है, डूजी अक्सर रेड टाइप का बनता है, ठीक है। तो डूजी जब भी बनता है, ठीक है, तो डूजी का फिर आपने ख्याल करना है। ख्याल क्या करना है, अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास, अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास एक सनार लेवल है, अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन आ जाए और इस डूजी का ये हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। जो ये हमारे पास डूजी का ये हाई ने इसको ब्रेक करेगा, जब भी इस हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर ये कैंडल थोड़ा सा वेक भी छोड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस मोमेंटम का कैंडल बन जाए आप डाई, थोड़ा सा मतलब वेक भी छोड़ेगा, ठीक है, बेहतर पेयर होगा, ठीक है, मतलब बाहर पेयर कोशिश करता है। तो जब भी इसका हाई को ब्रेक करता है और ऊपर हमारे पास लेवल मौजूद नहीं होगा, यह बात याद रखना, ऊपर हमारे पास लेवल मौजूद नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर आप यहां से क्या करोगे, ये आपका ट्रेड कैंडल ये वाला कैंडल बनेगा, ये आपका ट्रेड कैंडल बनेगा। क्या बनेगा, आपका जो ट्रेड वाला कैंडल है ना वो ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रेड कैंडल, ठीक है ना। इसका ख्याल लाजिमी रखना है कि ये क्या है, ट्रेड कैंडल, ठीक है ना। तो ये ट्रेड कैंडल बन गया, ठीक है। इस पर आप क्या करोगे, फिर आप साइड के लिए ट्रेड करोगे, ठीक है भाई। इस पर क्या करोगे, फिर अप साइड के लिए ट्रेड करोगे और ये रहा आपका ट्रेड कैंडल। लेकिन अगर हमारे पास ये जो डूजी कैंडल है ना, अगर ये हमारे पास ऊपर से सॉरी यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से अब जा रहा है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेवल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डूजी कैंडल बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डूजी कैंडल इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से डूजी कैंडल बनता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये मोमेंटम मार्केट का जो मोमेंटम है ना वो पहले से मतलब स्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जो बाहर जा रहा है ना, ये देखो, यह जो बाहर जा रहा है ये कैंडल बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये इसी से छोटा होगा, ठीक है, इसी से ये बड़ा छोटा होगा और ये भी इसी से छोटा होगा, ठीक है। तो ऊपर तो फिर आप यहाँ से आपका जो चांस है ना, इधर आप डायरेक्ट डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से आप डाउन के लिए ट्रेड कर। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वेट करो, जब वेट करोगे अगर नेक्स्ट कैंडल मार्केट इसका जो ऊपर हाई है ना ये ब्रेक करेगा, ठीक है, इसका ये हाई ब्रेक करेगा, तब आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करोगे, अप साइड के लिए जाओगे। किस साइड के लिए जाओगे, अप साइड के लिए जाओगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एक कैंडल आ जाए और इसका ये जो लो है ना इसको ब्रेक करेगा, ये लो, इसका जब ये लो ब्रेक करेगा तब आप नेक्स्ट आपका जो ट्रेड कैंडल बेस्ट बनता है, विदाउट रिस्क बनता है, ठीक है। तो आपका ये वाला कैंडल क्या बनता है, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो और आपका यहाँ पर ये कैंडल ट्रेड कैंडल बनता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है। तो आप फिर इस पर ट्रेड करना है और इस कैंडल पर ही ट्रेड करना है, ठीक है ना। इन दो कैंडल पर आपने ट्रेड करना है, ठीक है भाई। तो अभी तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसका ये जो लो है ना ये लो अगर ये ब्रेक करता है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर ये हमारे पास मार्केट का इसका जो लो है ये ब्रेक करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट वाला कैंडल है ना ट्रेड कैंडल वो ये बनता है। आप यहाँ से फिर क्या करोगे, कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करोगे। भाई अभी एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और स्पेशल EOR USD में कि जब भी EOR USD पेयर में या कोई और पेयर में, ठीक है, कि हमारे पास मार्केट इस तरह से फॉर एग्जांपल डाउन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह दो कैंडल बन गया, डूजी कैंडल आ गया, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास SNR 11 से भी रिजेक्शन लिया है, ठीक है। आप लोग फिर डायरेक्ट अप साइड के लिए ट्रेड करते हो भाई, कभी भी अप साइड के लिए ट्रेड नहीं करो भाई। इधर अगर आप इसके प्रीवियस ये जो हाई है इधर से अगर आप मार्जिन शिफ्ट यूज करोगे ना मार्केट पहले क्या जाएगा, आप ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर आप मार्जिन शिफ्ट यहाँ से आ गया तो फिर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड करोगे तो बहुत ही बेहतर होगा, मतलब यहाँ पर आपको मार्केट एक तगड़ा सा विन दे सकता है, ठीक है। बड़े USD जब वाइश EOR USD में
तो इन पेयर में अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ही फ़ायदा उठाओगे मार्केट से, ठीक है। इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है, ठीक है। इस चीज़ का लाजिमी क्या करना है, ख्याल रखना है कि आपने मार्जिन सेफ्टी भी यूज़ करना है, सारी चीज़ यूज़ करना है। हाँ, एक और बात, अगर मार्केट के टॉप पर हमारे पास बार बार डिजिट, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट का जो टॉप है ना, ये फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको ये इस चीज़ को कॉपी में लाजिमी लिखना है, ठीक है। ये मार्केट का फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉप पर इस तरह से ये कैंडल आता है, ठीक है, या बॉटम पर आता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट की जो टॉप है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, डूजी टाइप कैंडल, क्या डूजी टाइप कैंडल बन रहा है। जब भी मार्केट के टॉप पर डूजी टाइप कैंडल इस तरह से बन रहा है, ठीक है, बार बार मतलब एक बार बन गया, ठीक है, मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार बन गया, अक्सर ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दूसरी बार बनता है, ठीक है, तो आप फिर ये सोचते हो कि मार्केट यहाँ से अप ही जाएगा। भाई यहाँ पर बायर अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन मतलब सेलर के पास मोमेंटम मौजूद है, तो फिर यहाँ से आप सेलर के साथ जाओ, 2-3 5 मिनट के लिए ट्रेड लगा लो, आप सेलर के साथ जाओ, ठीक है, फिर सेलर के साथ एंट्री करो, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही तगड़ा वेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है भाई। इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है ना। दूसरा जो चीज़ है वो गैप वाला, अभी मैं वो भी अभी मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ आप कि गैप्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि गैप कब काम करता है कब नहीं करता है, मैं आपको अभी भी मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गैप मार्केट में आता है, लेकिन अगर आप गैप का ख्याल नहीं रखोगे, एक होता है URUSD में, फॉर एग्जांपल URUSD में इस तरह से एक रेड कैंडल आ जाए और यहाँ से मार्केट एक गैप देता है, क्या देता है, एक गैप दे देता है, क्या देता है, एक गैप, ठीक है। जब भी मार्केट इस तरह नीचे से स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो फिर आप यहाँ पर ये स्कैप गैप है, क्या है, स्कैप गैप है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ सीखा होगा, लेकिन URUSD में अगर इस तरह से बनता है तो अक्सर एक कैंडल मार्केट ऊपर तक रिजेक्शन देता है, ठीक है, फिर वो अगर ऊपर एक लेवल मौजूद होगा तो फिर वहां से आप डाउन साइड के लिए एंट्री करो तो बहुत ही बेहतर होगा, मतलब विदाउट रिस्क होगा, विदाउट MTG ट्रेड होगा, आप वहां पर ट्रेड वेन करोगे। भाई ट्रेडिंग को खुद सीख जाओ, एक है खुद ट्रेड करना, दूसरा है दूसरों को देना। भाई दूसरों को ट्रेड मतलब इंतहाई मुश्किल होता है, मार्केट ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ये लास्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है, वो होता है, भाई खुद सीख जाओ। आज अपने आप से वादी करो कि इंशाल्लाह हम स्टीगल से, मोहम्मद शुएब से खुद ही सीख जाएंगे तो आगे जाएंगे। भाई अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि डूजी एसएनआर का मतलब क्या है और डूजी एसएनआर पर हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, ठीक है भाई। ये देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमारे पास एक डूजी, ये देखो यहाँ पर एक डूजी कैंडल भी आया है, ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसका हाई भी ब्रेक, और फिर भी ये जो कैंडल आया है रेड आया है, क्यों रेड आया है, लॉजिक तो ये बनता है ना कि ये कैंडल क्यों रेड आया, इसको ग्रीन आना चाहिए। भाई इधर देखो लेवल मौजूद है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि लेवल मौजूद नहीं होगा, इधर एक लेवल मौजूद है, क्या मौजूद है, मार्केट सिर्फ अपने लेवल के लिए ऊपर जा रहा था, जब ऊपर गया तो वहां से फिर मार्केट ने तगड़ा सा रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो इस चीज का लाजिमी ख्याल रखना है। इधर भी देखो अगेन, ठीक है, वो डूजी टाइप से है, ठीक है, लेकिन इसका सेम क्लोजिंग हुआ है, मतलब यहाँ पर एक लेवल मौजूद है, सेम क्लोजिंग हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया, सेलर अगेन प्रोवाइड किया है। भाई इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है, कि लेवल का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्केट से निकलवाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी दिखाता हूँ, यहाँ हमारे पास बॉटम पर एक डूजी कैंडल आया है, जब भी डूजी कैंडल उसके बाद ग्रीन आए, हाई को ब्रेक किया है, लेकिन ऊपर एक लेवल मौजूद है, आपने फिर इस रेड का वेट करना है, जब एक रेड आ जाए उसके बाद आपने अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, जब बॉटम पर आता है एक कैंडल का वेट करो, अगर लेवल ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, डायरी की अपसाइड के लिए फिर ट्रेड करना, एक कैंडल का वेट करना, वेट करने के बाद मार्केट को देखना, मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना, फिर आप क्या करोगे, अपसाइड के लिए ट्रेड करोगे, ठीक है। इस तरह से फिर आपने एक रेट का वेट करना है कि एक रेट आ जाए, मतलब या मार्केट इस लेवल को, ये जो ब्रेक है ना इसको ब्रेक करेगा तगड़ा सा, मतलब दो देगा, फिर आप इस कैंडल पर आपका ये इधर पर ये बनता है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इस कैंडल पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इधर देखो भाई वो सेम चीज, ठीक है, डूज टाइप कैंडल है, मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये इसने ब्रेक कर दिया, इस पर आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है ना, कि इस चीज़ का ख्याल नहीं रखोगे तो भाई कुछ नहीं करोगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अभी अगेन बता रहा हूँ आपको, एक और पैर में भी दिखाता हूँ, ठीक है।
इन चीज़ों को सीख जाओ यार। ये जो डूजी मूजी होता है ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर गर्क करता है, ठीक है। क्या करता है मार्केट, इधर देखो डूजी टाइप कैंडल आया है, ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इसका हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी ग्रीन आया है, लेकिन इधर आपका एंट्री नहीं बनता है कि ग्रीन आ जाए। इधर देखो, इधर एक लेवल मौजूद है, जब प्रॉपर लेवल मौजूद होता है तो इधर मार्केट ने पाइड गैप दिया है, ठीक है। पाइड गैप दिया, इस वजह पर ये कैंडल ग्रीन बन गया। आपने इस रेड का वेट करना है, अगर ऊपर लेवल मौजूद होता है आपने क्या करना है, इस लेवल का मतलब ये रेड का वेट करना है कि रेड आ जाए और नीचे से हमारा फिर से इस पर आप फिर ट्रेड करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इस पर आप ट्रेड करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है भाई। इस चीज़ पर प्रैक्टिस करो, कब काम करता है कब नहीं करता है, कब ये चीज़ का भाई, इस चीज़ का अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं करो, ठीक है। लाजिम इस चीज़ का भाई। इधर देखो, अगर इसके दरमियान में जो डूजी टाइप कैंडल है ना, इसके दरमियान में अगर इस तरह से क्लोजिंग देता है तो फिर न अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो न डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है भाई। इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप सीख जाओगे ना तो बहुत ही आगे जाओगे, ठीक है। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेडबैक लाजिमी शेयर करना, कि अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ पेडबैक शेयर करो ना तो मैं वादा करता हूँ कि ये जो कोर्स है ये मैं आपको बहुत ही जल्द कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। हर दिन क्लास इंशाल्लाह शेयर करवाऊंगा आप लोगों के साथ, लेकिन आपका फीडबैक तो आना चाहिए ना कि मेरा कोर्स काम कर रहा है, आप वर्क करते हो नहीं करते हो। तो अगर आपका अच्छे से फीडबैक आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना 100% प्रोवाइड करूँगा, ठीक है भाई। ये बात याद रखना, ठीक है। सब कुछ बता रहा हूँ कि ये काम करता है ये नहीं करता है, ये चीज़ें इंशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इधर देखो डूजो टाइप कैंडल अगेन मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक करवाया, इस पर आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। नहीं करोगे तो इसका वेट करोगे, अगर ये स्ट्रांग रेड बनता इधर तक आता तो फिर आप इस पर आपके, लेकिन यहाँ पर भी तो डूजी बनाए, जब डूजी बनाए तो फिर भी आपने इसका वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, कब बनता है कब नहीं बनता है। अगर आप मार्केट को 2-3 घंटे भी दे गए और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकलवाओगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये बात याद रखना। बस दिन में 5 ट्रेड करो, 6 ट्रेड करो, 10 ट्रेड करो, लेकिन अच्छे से ट्रेड करो, मार्केट को उधर एग्जैक्ट करना। बाकी गुड लक, सपोर्ट लॉज में देना, अपना फीडबैक में मेरे साथ शेयर करो कि मैं आप लोगों के साथ हर दिन क्लास अपलोड किया करूँ, ठीक है भाई। और आज के थोड़ा बस ये बताओ कि अगर आप लोग मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करो तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। एक चीज़ बताने जा रहा था लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी गुड लक, थैंक यू सो मच।